अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहला आ जाता है नॉट, इसके बाद एंड, इसके बाद आता है और। नॉट में क्या होता है? नॉट ऑपरेटर में होता है कि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो उसको हमने क्या करना है, वो ऑटोमेटिकली हम नॉट ऑपरेटर लगा के फॉल्स कर देंगे। लेट्स सपोज ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या ए, लेट्स सपोज ए इज़ 20, बी इज़ 10, क्या ए और बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए जो है वो ग्रेटर देन बी है जी, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न ट्रू होगा ना। जब रिटर्न ट्रू होगा तो उसको हम नॉट ऑपरेटर लगा के उसको क्या कर देंगे, कंडीशन को फॉल्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं टेबल में भी कि लेट्स सपोज एक्स जो है वो फॉल्स है, तो नॉट ऑपरेटर लगाया तो वो क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ऐसे ही अगर एक्स जो है वो ट्रू हुआ तो नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, आपको आई रिपीट कि रिवर्स उल्ट हो जाता है। मतलब एक कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो उसको हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स होगी तो उसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे विद द हेल्प ऑफ नॉट ऑपरेटर। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि नॉट ऑपरेटर की वर्किंग क्या है। इसके बाद हम आते हैं एंड पे। एंड की टेबल में भी लिखा जाता है और मैं इन शॉर्ट आपको बताता चलूँ कि एंड में ये होता है कि अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो फॉल्स कंडीशन कंसीडर की जाएगी। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स होगी तो उसे क्या कंसीडर किया जाएगा, फॉल्स ही कंसीडर किया जाएगा। अब टेबल में भी देख सकते हैं कि एक जो है एक्स जो है वो फॉल्स है, वाई जो है फॉल्स है तो फॉल्स ही है। ऐसे ही अगर एक्स जो है फॉल्स है और वाई जो है वो ट्रू है, इन दोनों में से हमने क्या बोला है, अगर कोई भी फॉल्स होगी तो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो हमने क्या किया, एंड ऑपरेटर के साथ हमारे आगे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ऐसे ही इसमें भी क्या आ रहा है, एक फॉल्स आ रहा है तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, फॉल्स कर दिया। यहाँ पर क्या है, दोनों ट्रू है। अगर दोनों ट्रू हैं तो इसका मतलब ट्रू होगी। दो कंडीशंस हैं, एक भी ट्रू है दूसरी भी ट्रू है, इन दोनों में से दोनों ट्रू हैं तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा हमारे एंड ऑपरेटर में। रिटर्न क्या करवाएगा, ट्रू। यहाँ तक एंड भी हो गया। आगे हम देखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको अगेन इजीली लगेगा कि ये क्या इजी हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद हमारा आ जाता है और में क्या होता है कि सिंपल सी बात, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहाँ पर देखिए इस टेबल में कि एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है, तो हमने क्या है, और ऑपरेटर लगाया कि और में ट्रू आ गया। यहाँ पर भी एक भी कंडीशन ट्रू होगी, जी ट्रू है ये तो ट्रू आ गया। एक भी कंडीशन ट्रू होगी, ये दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया। यहाँ पर कोई ट्रू है नहीं है तो हमने क्या किया, फॉल्स किया, यहाँ पर फॉल्स और में लग गया। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि एंड और नॉट का क्या काम होता है। अब हम इम्प्लीमेंट की तरफ जाते हैं, आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंड में क्या लिखा हुआ है, एंड में हमने क्या, रिटर्न ट्रू इफ़ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अगर कोई भी कंडीशन, दो कंडीशंस ट्रू होंगी तब ही ट्रू आएगा, अदरवाइज कोई भी होगा वो फॉल्स ही आएगा। इधर क्या लिखा हुआ है, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होगी, इन कोई भी दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी, एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू होगी, तो वो हम क्या करेंगे, और में ट्रू ही रिटर्न होता है। नॉट में क्या होता है, अगर ट्रू होगी तो फॉल्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो ट्रू हो जाएगा। अब हमने इम्प्लीमेंट करना है। लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है ए, जिसमें हमने 10 दिया है, और बी जिसमें हमने दिया है 20, सी, चार वेरिएबल लिए जिसमें हमने दो कंडीशंस बनानी है। अब हमने सी में दिया है 10 और डी में दे दिया है 10, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। एंड में क्या है, दो कंडीशंस बनाएंगे। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने क्या यूज़ किया था, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया था। उसकी रिवीजन के लिए हम क्या कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ भी यूज़ करेंगे। ए इक्वल इक्वल टू बी एंड सी इक्वल इक्वल टू डी। अब यहाँ पर कंपैरिजन, यहाँ पर ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर हो रहा है, और यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगाया हुआ है एंड। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए इक्वल टू बी है, क्या ए और बी जो हैं ये 10 और 20 जो हैं वो इक्वल हैं एक दूसरे के, नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, सी इक्वल टू डी, क्या सी और डी जो है वो इक्वल हैं, जी ट्रू है। तो हमने क्या बोला है, एंड में बोला है कि अगर
बोथ कंडीशन ट्रू होंगी तब ही ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज कोई भी हो वो फॉल्स ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो इसमें क्या आएगा, हमारे में रिटर्न क्या होगा, फॉल्स होगा। तो क्या हुआ, ये पर फॉल्स आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आई रिपीट, दोबारा मैं क्या कहना चाहता हूँ, या यहाँ पर रुके, दोबारा इसको हमने दोनों कंडीशन को ट्रू करके आपको इजीली लगेगा। ये भी दो कंडीशन हमने, ये ए को भी 20 कर दिया, बी को भी 20, सी को भी 10, डी को भी 10। ये ए इक्वल टू बी क्या 20 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू। सी 10 इक्वल टू 10, जी ट्रू, दोनों ट्रू हैं। तो हमने क्या बोला है कि अगर दो कंडीशन ट्रू होंगी तब ही ट्रू होगा, तो यहाँ पर रिटर्न ट्रू होना चाहिए। तो ये देखें हमारे पास रिटर्न ट्रू हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है। आपको आगे हम वर्किंग करेंगे इस पे, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये कहाँ यूज़ हो रहे हैं, यूजेस इसका क्या है। वो स्टूडेंट के डाउट्स रहते हैं कि ये यूज़ कहाँ होगा, ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं अभी, तो आगे आपको फर्दर ये समझ आ जाएगी। अब हम आते हैं और पे, और में क्या होता है, एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू। यहाँ पर तो दोनों ट्रू हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ट्रू ही आना चाहिए, आना चाहिए ना, तो ट्रू ही आया। तो यहाँ पर एक कंडीशन ए में हम 10 कर देते हैं, एक फॉल्स कर देते हैं, एक ट्रू कर देते हैं। लेट्स सपोज 10 इक्वल टू 20, जी कंडीशन फॉल्स। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी, यहाँ पर क्या होगी 10 इक्वल टू 10, जी कंडीशन ट्रू है। ये ट्रू होगी और ये फॉल्स होगी। तो हमने क्या बोला है, अगर एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू होगी तो रिटर्न क्या करवाएगा, और ट्रू ही करवाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रू रिटर्न होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, ट्रू रिटर्न होगा। यहाँ तक आपको और कभी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एटलीस्ट कोई भी कंडीशन एक ट्रू होगी तो और में क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसके बाद आता है हमारा नॉट। नॉट में क्या होता है, नॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम नॉट लगाते हैं यहाँ, फिर इसकी कंडीशन लिखते हैं। कोई भी कंडीशन लिखी, जैसे ए सी इक्वल टू डी, सी इक्वल टू डी, सी और डी इक्वल है जी, बिल्कुल इक्वल है, तो रिटर्न क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। जब ट्रू होगा तो हम जब नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा। ट्रू के बाद क्या आ जाएगा, हमारे पास फॉल्स आना चाहिए। तो फॉल्स होगा, यहाँ पर आएगा। देखते हैं कंपाइल करके, कंपाइल करके देखा तो ये हमारा फॉल्स आ गया। इस नॉट को नहीं लगा के देखते हैं कि हमारा रिटर्न ट्रू आता है या नहीं आता। तो इसको हमने नॉट को नहीं लगाया ऑपरेटर, तो ये देखें ट्रू आ रहा है, क्योंकि सी 10 इज इक्वल टू 10, 10 तो दोनों 10 और 10 इक्वल के होते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न ट्रू हो, हम नॉट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, उल्ट हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी तीन ऑपरेटर जो हमने यूज़ किए हैं वो कैसे इसके यूजेस है। इसके अलावा हमने देखा, इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि जैसे इंग्लिश में हम क्या होता है कि एंड का मतलब होता है और, अली एंड जैन कम टू माई ऑफिस, मतलब अली और दो कंडीशंस, मतलब अली और जैन दोनों होंगे तो वो मेरे ऑफिस में आए। तो दोनों होंगे तो आएंगे, दोनों आएंगे, दोनों होंगे तो आएंगे। इसके अलावा क्या और है, अली और जैन कम टू माई ऑफिस। इसका क्या मतलब हुआ कि अली आए या जैन, इन दोनों में से कोई भी हो, आ जाओ यार। ऐसे ही कोई भी कंडीशन ट्रू हो, आ जाओ। और का क्या होता है, कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू हो तो आ जाओ। रिवर्स क्या होता है, नॉट, मतलब आपको पता है कि उल्टा हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज होते हैं। थैंक यू सो मच। If you like this video, subscribe to my channel for more educational content. Don't forget to subscribe, like, and comment to enjoy the video.